अरे तो क्या हुआ? वो हमारी तरफ से मिठाई खाइए। अरे वाह साहब वाह, ये किस खुशखबरी में, क्या खुशखबरी है शुक्ला जी? अरे कुछ नहीं, अपने मुकुल का आईआईटी में एडमिशन हो गया है। यार जैसे कि स्टोरी में होता है, एक बंदा है एंड ही इज गोइंग थ्रू द फेज ऑफ आईआईटी 11 12th में है एक बंदा, एंड उसका कोई दोस्त है जो भी पड़ोसी वड़ोसी है, ठीक है। तो वो आईआईटी में उसकी आईआईटी उसने क्रैक कर दिया है, एंड दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्रिपरेशन ऑफ जेई। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, तरक्की करो बेटा, खूब तरक्की करो बेटा। स्कूल का सबसे हरामी बैक बेंचर और आईआईटी 16 घंटे रोज पढ़ता था। Yeah, it might be true that the most haramiest person in the whole school was able to crack IIT just by studying for 16 hours a day. Yeah, of course it is possible. 16 घंटे पे पढ़ के IIT क्रैक कर सकता है। एंड यार एक ऐसा बंदा है, निशान जिंदल भैया है वो, एंड ही सॉर्ट ऑफ पर्सन, उन्होंने 16 घंटे पढ़ाई करी थी, 16 आवर्स पढ़ाई करी थी, एंड ही वॉज एबल टू एक्चुअली क्रैक IIT आफ्टर स्टडिंग फॉर 16 आवर्स। उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गो एंड चेक इट आउट। एंड हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सीरीज मस्त है भाई, मस्त। रॉक स्टार है वो अपने स्कूल का। तेरे पापा शॉप थोड़े चलाते हैं, वो तो माली है। रोज हमारे लिए पैसों के पेड़ से नोट तोड़ कर ले आते हैं। हाँ, ये एक टीचर है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ इंडिया, और माइंड ब्लोइंग टीचर है, राइट। यस सर। लास्ट वार्निंग है ये, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करो, वरना ये तुम्हारी कोचिंग भी बंद करवा दूंगा और 12वीं के बाद दुकान संभालना। यार ये जो चीज़ है ना, सबके साथ होता है, सबके साथ ये चीज़ होती है, मेरे साथ भी बहुत बार हो चुकी है। एंड अगर ये आप लोग के साथ भी हुई है तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरे ख्याल से एवरी पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, जिसने भी जेईई का एग्ज़ाम दिया है, या एवरी पर्सन हु हैज़ जस्ट गॉन टू द फेज ऑफ आईआईटी हैज़ वंस एक्सपीरियंस दिस, राइट। सो हम लोग फर्दर जाते हैं। कम से कम अपना पेट तो पाल पाओगे। आई कैन डू दिस। जेई क्रैक होगा, माय लाइफ विल बी। ये मस्त था। जो भी चीज़ चाहिए ना, उसको एक पन्ने पे लिख दो, जैसे अमन भैया कहते हैं, जो भी चीज़ चाहिए, एनीथिंग दैट यू वांट इन लाइफ, उसको एक पन्ने पे लिख दो और उसको एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो, उसके करस्पॉन्डिंग चीज़ें होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी गोल है, उसको पन्ने पर लिख कर लगा दो कहीं पे, पन्ने पे सारे गोल्स लिख दो, अपने मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, डेली गोल्स, ईयरली गोल्स, जो भी करना है लाइफ में सब कुछ लिख दो और फोड़ते चले जाओ उन चीज़ों को और एक्शंस लेते चले जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग वो चीज़ होती रहेंगी। तो पन्ने पे लिखना रहता है, अमन भैया भी ऐसे ही कहते हैं, और यही मैंने फॉलो किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई वॉज एबल टू स्कोर अराउंड 95% माई क्लास 12th, एंड आई वॉज एडमिटेड टू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन कर्नाटका ड्यू टू दैट। सो लेट्स गो फर्दर नाउ। चेंज्ड। ये सही है, प्रैक्टिस। ये बहुत होता था, ये बहुत होता था। जैसे जैसे एग्ज़ाम नियर आता जाता था, एकदम दिल में धक धक होती रहती थी कि यार इतने कम दिन बचे हैं अब। और उस समय पता क्या रहता है, एकदम एंडिंग के पॉइंट पे उतना पढ़ाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि तो माइंड सैचुरेटेड होता है, हम लोग पढ़ पढ़ के थक चुके रहते हैं, मतलब वी आर एक्चुअली वेरी टायर्ड एट दैट टाइम, एंड आवर माइंड गेट सैचुरेटेड, वी गेट सॉर्ट ऑफ बोर्ड, राइट, ऑफ ऑल द स्टफ दैट वी आर स्टडिंग। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर विल पावर मजबूत है, इस चीज़ को कंट्रोल करके इससे उभर कर आ सकते हैं हम लोग, राइट। सो वी शुड ट्राई टू डू सच अ थिंग कि ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग डज नॉट मैटर टू अस, ठीक है। और इसको कैसे करना है उसको मैं कभी और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ थिंग होती है जो हमको एग्जीक्यूट करना होता है, हमको पेशेंटली बिना बोर हुए कंसिस्टेंटली पढ़ना रहता है, एग्ज़ाम जितना भी पास आता जाए, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम पास आ रहे हैं जो लोग जेईई दे रहे हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ इसको एग्जीक्यूट करिए ताकि आप लोग का भी दिल इतना धक धक ना करे, एंड यू आर एबल टू क्रैक योर ड्रीम कॉलेज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू go in life, you are able to achieve your goals. Okay, so let's go further now. Experience. इंटीग्रल्स तो बहुत हार्ड है यार। इंटीग्रल्स होते हैं, हाँ ठीक है, एक टिप है जूनियर्स के लिए, एक टिप है, इंटीग्रल्स सॉर्ट ऑफ हार्ड होता है। करना क्या रहता है ना, इंटीग्रल्स को अगर मास्टर करना है, सबसे अच्छी टिप है उसके लिए, सबसे पहले एनसीईआरटी को उठाओ, ठीक है।
अच्छा देखो, दो तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक होती है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, होती है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कंसेप्चुअली अगर किसी को पता है इंटीग्रल्स क्या होते हैं, ठीक है, बहुत लोगों को पता है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, बहुत लोगों को पता है एरिया अंडर द कर्व, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन को बहुत तरीक़ों से कंसेप्चुअली एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन द मेन थिंग इज दैट यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन बाई जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल्स, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने की कुछ कुछ टेक्निक्स होती है, ठीक है। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, u इंटू वी रूल हो गया, मेथड ऑफ जैसे इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी होता है, ठीक है, उसको करने का एक अलग मेथड होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी हैव टू प्रोसीड। तो क्या करना चाहिए ना कि सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, और जो जो क्वेश्चन लगता है कि सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, उनकी अप्रोचेस को एक नोटबुक अपनी बनाओ, उसमें नोट करते चलो। तो एक बार एनसीईआरटी कर ली, आर डी शर्मा वगैरह कर ली, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर ली, तो जितनी इतनी बुक सॉल्व करते जा रहे हैं ना, उनके सब क्वेश्चंस को हम लोग नोट करते जा रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को हमको लगता है कि दैट आर सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड और कुछ नई टाइप की अप्रोच यूज़ हो रही है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक अप्रोच तो थ्योरी से पढ़ लिया, उसके अपार्ट जो जो अप्रोच क्वेश्चन में टेक्निक यूज़ हो रही है ना, उनको करने के लिए एक नोटबुक बनाओ और उसमें सारे इंटीग्रल के क्वेश्चंस को जो भी लगता है कॉम्प्लिकेटेड नोट करते चलो, ठीक है। और क्वेश्चंस की मतलब पूरा आंसर्स नोट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप नोट करने की ज़रूरत नहीं है, खाली वो अप्रोच नोट करो, जिस अप्रोच को देख कर जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हारा माइंड ट्रिगर कर सके कि यार ऐसा कुछ सोचना था, ऐसी कुछ लाइन ऑफ थिंकिंग लगती थी इस particular question. So this is the sort of thing that you want to do if you want to just prepare the integral portion, then this is the sort of approach that you can apply. Okay, so बिना किसी बकवास के हम लोग फर्दर मूव करते हैं। अरे प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस देखो, मेक्स यू परफेक्ट, right student, इंटीग्रल में खास बस कर। थोड़ा भटक गए। अमल स्टॉप लुकिंग अराउंड। उन दिनों जब मेरे नैन खुले थी सुबह पर जैसे गाना मस्त है भाई, सॉन्ग इज अमेजिंग, इनक्रेडिबल। रहने लगे चाहे दिल में भरा हो गम, तो स्टूडेंट केवल 20 दिन बचे हुए हैं। खेल कूद से मेरी राहें मुड़ चली, रातों को मेरी नींद उड़ चली, चाहे दिल में भरा हो गम, किसी ना किसी तरह तो बढ़ ही लेंगे हम। ये लाइन बहुत अमेजिंग है, चाहे दिल में बड़ा हो गम, पर तब भी किसी तरीके से हम लोग बढ़ सकते हैं, अपने आप को किसी तरीके से हम लोग विल पावर के थ्रू जैसे भी अपने आप को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नो प्रॉब्लम, वॉट एवर द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, आई एम गोना बी overcoming those problems and I'm going to be reaching whatever destination I want to reach. I will be able to reach there. बस खाली एक्शंस को परफॉर्म करना है, गोल्स को एक क्लियर विजन लेके कि वॉट एवर आवर गोल्स आर, एक क्लियर विजन उसका ले लिया, एंड आफ्टर दैट वी कैन बी रीचिंग आवर गोल्स बाय जस्ट एग्जीक्यूटिंग द एक्शंस, राइट। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट। अरे तो क्या हुआ? वो अमन भैया भी इस वेब सीरीज में, एंड दिस इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट इन द वेब सीरीज इज दैट अमन भैया इज ऑल्सो देयर इन दिस वेब सीरीज। ये कमाल का पार्ट है यार, अमन भैया सॉर्ट ऑफ पर्सन मतलब इतना मोटिवेट कर देंगे ना तुमको कि भाई तुम रीच कर ही लोगे, जो भी डिजायर्ड डेस्टिनेशन है उसको तुम रीच कर ही लोगे, ठीक है। इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देंगे अमन भैया अंदर से, ठीक है। तो अमन भैया कमाल की बात है, अमन भैया भी इस वेब सीरीज में, और मतलब घूस बम्स हो गए भाई, घूस बम्स जिसको बोलते हैं ना वो। आओ सुनाओ तुम्हें अपनी जुबानी 6 साल पुरानी है ये कहानी, इस दूल्हे ने पहनी एक नई शेरवानी, 10वीं थी अब बात पुरानी, बस में नहीं थी मेरी कहानी, दुल्हन आई कौन अनजानी, नसीब मेरा सोया बाल विवाह हो, ये सब खड़े देखे मैं बार बार रोया। सॉर्ट ऑफ रैप जो अमन भैया ने गाया था, राइट, अमन भैया ने बनाया भी था इनफैक्ट, तो बहुत ही अमेजिंग रैप है। और इसको अगर आपको सुनना है पूरा रैप तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जस्ट गो एंड चेक दैट लिंक एंड यू विल बी एबल टू फाइंड इजीली, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट रैप एंड उसको सुन लेना, बहुत ही अमेजिंग रैप है। और उस रैप को सुनने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, दिस इज़ माई गारंटी, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे। और अमन भैया की बातों को ज़रा ध्यान में रखो, और बस ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू अमन भैया ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, बट स्टिल लाइफ में फोड़ते रहना चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ लाइफ जब हम लोग अपनी बुक को पलट के देख रहे हो तो एक अंदर से साउंड निकले, हाँ भाई बंदा कमाल था, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और यार जेई की वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो खूब ज़्यादा जोर मारो और फोड़ते चलो, एंड दिस इज़ द थिंग दैट आई जस्ट वांटेड
से। एंड वेब सीरीज़ को ज़रूर देखना, अगस्त में आने वाली वेब सीरीज़। This is going to be the best blockbuster and the most hit web series ever, and I'm sure because इसके first day आते ही अगर मैं आपको दिखाऊं, first day like within 1 hour only इसके बहुत सारे views हो गए थे, बहुत ही सारे views हो गए थे, like 4 लाख, अभी तो कुछ 4,41,032 views हैं, बट उस टाइम पे कुछ ही टाइम के अंदर like 1 लाख views इसने क्रॉस कर दिया। तो this is sort of achievement in itself, right? कि if the trailer of a web series is able to cross this much views, then imagine that when the web series is going to be releasing, वो कितने views को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो वेब सीरीज़ को ज़रूर देखना, और यार मेरे चैनल को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, कोडिंग रिलेटेड, टेक रिलेटेड कंटेंट है उस पर, एंड मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, एंड एक कुछ सॉर्ट ऑफ कॉमेडी वीडियोज़ भी रहेंगी। सो ओके, सो बाय बाय, टिल देन गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड मोटिवेटेड रहना है, जेई में जा रहा हो तो फोड़ के आना, एंड टिल देन बाय बाय। अमन भैया के स्टाइल में मेरे को अच्छे से आता नहीं है वो करना, कैसे होता है भाई, कमेंट मेरे को बताना कैसे होता है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। I just like the sound.